गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब हमारे डिटरमिनेंट में जो प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन बच्चों कुछ ही कम बचे हैं, उनको भी हम लोग फटाफट निपटा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग को फैक्टर पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 32 है, बहुत सारे बच्चों को परेशान करता है। ये मान के चलिए कि पूरे डिटरमिनेंट के अंदर सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो आप लोगों को एक सलाह दूंगा, आप लोग खुद इस क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलर 2 क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। ठीक है, इसके अंदर अपने आप में कितने क्वेश्चन हैं? 2। दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं और ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर क्या आते हैं, डूब जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा हो तो आप खुद पहले प्रैक्टिस करना, उसके बाद फिर ये लेक्चर देखना। ठीक है, एनसीईआरटी में सॉल्यूशन होने के बावजूद भी बच्चे समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो मैं सोचा कि मैं आपको सॉल्व करवा दूँ। ये बच्चे ये प्रूव करना है 2xyz x इंटू वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। ठीक है भाई, कैसे कैसे हम बच्चों हम लोग चलेंगे इसके अंदर। यहाँ पर अगर देखा जाए सबसे पहले नंबर का स्टेप, यहाँ पे कुछ भी ऐड करने पे कुछ भी काम नहीं होगा। कहीं से भी आप ऐड कर लो, चाहे रो वाइज कर लो चाहे कॉलम वाइज कर लो, कुछ भी काम नहीं बनता। तो फिर क्या किया जाए, फिर दूसरे नंबर का आता है कि भाई कहीं से कॉमन लिया जाए, कहीं पे मल्टीप्लाई किया जाए। फिर तीसरे नंबर का स्टेप होता है कि किसी में कुछ मल्टीप्लाई करके जीरो बनाया जाए। ठीक है, हम लोग इस तरीके से अप्रोच चलती है। पहली अप्रोच होती है ऐड करने वाली, दूसरी अप्रोच होती है कॉमन निकालने वाली, तीसरी होती है किसी में कुछ मल्टीप्लाई करके माइनस करके जीरो बनाया जाए। तो पहली वाली अप्रोच तो बच्चों यहाँ फेल हो गई। दूसरी अप्रोच क्या थी बच्चों? दूसरी अप्रोच के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे देखा, अगर यहाँ पे देखा जाए इसमें x है, इसमें x है। ठीक है भाई, यहाँ x नहीं है, अगर कल को होता है x तो कॉमन निकाल लेते। यस और नो, ये होता ना, कल को यहाँ पे क्या निकाल लेते, कॉमन निकाल लेते। यहाँ देखो, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, दोनों में इस पूरे कॉलम में कॉमन क्या बच्चों, y और y। कल को यहाँ भी y होता इस वाले टर्म में तो कॉमन निकल आता। यहाँ z है, यहाँ z है, यहाँ z होता तो कॉमन निकल आता। तो भाई कमी यहाँ पर जो है, अब जैसे मैंने यहाँ पर कॉलम वाइज देखा है, आप रो वाइज भी देख सकते हो। किसी बच्चों को ऐसा लगे कि सर यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ होता x तो मजा आ जाता। ये थी कंडीशन। ठीक है, यहाँ y है, यहाँ y है, मैं आपको डॉट करके दिखा देता हूँ जिससे आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ में आए। यहाँ भी x है बच्चों, यहाँ भी x है, इसमें यहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ z है, यहाँ z है, ऐसे भी देख सकते हैं आप लोग। तो भाई मैंने बोला यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। ठीक है, मैंने बोला एक काम करते हैं, यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई कर दो। पहली वाली रो में x का मल्टीप्लाई कर दो, दूसरी वाली रो में y का मल्टीप्लाई कर दो, तीसरी वाली रो में z का मल्टीप्लाई कर दो। मैं रो वाइज मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कोई बच्चा चाहे तो कॉलम वाइज भी कर सकता है वो चीजें। ठीक है, कोई बच्चा चाहे तो x का मल्टीप्लाई ऐसे फर्स्ट कॉलम में, इसमें y का मल्टीप्लाई, इसमें z का मल्टीप्लाई, दोनों तरीके सही है। वो बच्चे पर डिपेंड करता है कौन किसको कैसे लेके चलना चाहता है, दोनों ही तरीके सही है। तो भाई मैंने यहाँ पर क्या किया बच्चों, मैंने पहले नंबर पे स्टेप पे मैं यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता है थोड़ा सा स्पेस जाता है। मैंने पहली वाली रो को बच्चों मल्टीप्लाई किया x से। ठीक है, ऑपरेशन मैंने क्या लिखा, r1 चेंजेस टू x इंटू r1 एंड r2 चेंजेस टू y इंटू r2 एंड r3 चेंजेस टू z इंटू r3। ठीक है, मैं रो वाइज लगा रहा हूँ, आप लोग कॉलम भी लगा सकते हो। तो बेटा जब भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया x y प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ x से मल्टीप्लाई किया बच्चों कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई, इसमें मल्टीप्लाई किया बच्चों कितना हो गया, एक्स स्क्वायर जेड। इस स्टेप में विदाउट, अब जब बच्चों मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। दूसरी वाली रो में y का मल्टीप्लाई किया तो ये तो x ऐसे रहेगा बच्चों, यहाँ हो गया वाई स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया y एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया बच्चों, वाई स्क्वायर जेड। ठीक है भाई, जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तीसरे वाले में जेड का मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स जेड स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर और जेड एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इस स्टेप में कोई डाउट? तो पहले नंबर का स्टेप तो यही है कि आपको पता होना चाहिए कि आप इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। ठीक है, उसका फायदा क्या हुआ, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये x है, यहाँ दिख रहा है वाई वाई वाई, जेड जेड जेड, कॉमन दिख रहा है। तो पहले वाले कॉलम में से मैंने कॉमन क्या निकाला, x। अगला स्टेप क्या होगा, x कॉमन निकाला बच्चों पहले वाले से, यहाँ आ जाएगा y प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर। ठीक है, नीचे तो एक्स वाई जेड था ही, दूसरे वाले में से कॉमन क्या निकाला मैंने, y, बाहर y आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर। ठीक है भाई, इसके बाद तीसरे वाले में से मैंने कॉमन क्या निकाला बच्चों, जेड, तो ऊपर आ गया जेड, यहाँ क्या आ गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बच्चों इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो इसके अंदर जो दूसरा क्वेश्चन बच्चों छुपा है वो ये वाला क्वेश्चन। तो पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, बस ये है कि इससे इसको बनाने में 2 स्टेप लग गए। ठीक है, तो पेपर में कई बार ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, दोनों आंसर सेम है। अब भाई इसके बाद इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, तो हमने बोला कि भाई इसको एग्जीक्यूट करने का तरीका ये है कि अगर मैं यहाँ ऊपर नीचे करता हूँ तो कुछ मुझे मिलेगा नहीं। मैंने देखा है कि 0 कैसे बन सकता है। 0 बनने के लिए यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है। अगर कॉलम नंबर 3 में से कॉलम नंबर 1 चला जाए तो 0 आ जाएगा। यहाँ जेड स्क्वायर, यहाँ जेड स्क्वायर, इसमें इसको माइनस कर दो तो 0 आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पे लगा कि भाई यहाँ पे अप्रोच जो लगाना जरूरी है या सही है वो ये है कि कॉलम में से माइनस करो, C2 माइनस C1, C3 माइनस C1। और एक चीज़ और सुनो बच्चों प्यार से, मैंने यहाँ पे रो वाइज मल्टीप्लाई किया था, तो आपकी कंडीशन ये ऐसे बनी है। आप कॉलम वाइज करते तो ये चीज़ें आपको नीचे आ रही होती और कुछ नहीं अंतर आता। तो मैं यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन लगाता, आप लोग रो ऑपरेशन लगाते। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने मेरा ऑपरेशन लगाया C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1 एंड C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1। ठीक है भाई, अब क्या होगा भाई यहाँ पर, ये क्यों लगा रहा हूँ बच्चों मैं, ताकि मुझे मैक्सिमम पोजीशन पे क्या मिल जाए बच्चों, 0 मिल जाए। ठीक है भाई, तो भाई चेंज आएगा बच्चों कॉलम नंबर 2 कॉलम नंबर 3 में, तो पहले वाले कॉलम में तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है भाई, इसमें से बच्चों इसको माइनस करता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करूंगा बच्चों क्या हो गया, 0। इस कॉलम नंबर 3 में से कॉलम नंबर 1 को माइनस करूंगा मैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करूंगा बच्चों क्या आएगा, 0। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी जरूर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा। ठीक है, मेरा काम ये है कि मैं आपको पर्टिकुलर क्या जो डिफिकल्ट चीज़ है वो भी बड़े आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट किसी को। अगले स्टेप में बच्चों हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर, इतनी बात क्लियर है सभी को। यहाँ तक पहले बात तो नोट करने आप लोग, बिना नोट बनाते चलो। आप लोगों में कुछ लोगों को मजाक लग रहा है चीजें। ठीक है भाई, अगले स्टेप में बच्चों मैंने क्या किया यहाँ पर, अगले स्टेप में ये सबको हटा दो बच्चों, क्योंकि स्पेस हमारा बहुत लगता है इसके अंदर क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन ही अच्छा है, तो मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल एकदम इस तरीके से समझाया जाए कि बिल्कुल परफेक्ट समझ में आए। अब भाई यहाँ पे ये कंडीशन आई है, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, कंडीशन याद आ रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बच्चों फॉर्मूला क्या होता था, ए प्लस बी और ए माइनस बी। बस ये अंतर आता है, कुछ बच्चे जल्दी कर लेते हैं, वो डायरेक्ट फॉर्मूला वहीं पे खोल देते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा काम है कि बस हर एक व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से समझाया जाए। तो इस स्टेप के बाद बच्चों मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ लिखा बच्चों, कहाँ लिख दूँ, बीच में लिख दूँ, बीच में यहाँ लिखता हूँ। अगले स्टेप में बच्चों यहाँ पर पहले नंबर पे तो y प्लस जेड का होल स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है जेड स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करूँगा बच्चों, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और इंटू में क्या होगा, ए माइनस बी। ठीक है, नीचे वाले करूँगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, और दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। तीसरा वाला तो वैसे भी क्या है, 0। यहाँ भी बोलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। ये 0 है बच्चों। तीसरे नंबर वाले को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ये क्या हो गया, ए माइनस बी। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? आपको दिख रहा होगा बच्चों कि यहाँ पे कॉलम नंबर 2 में और कॉलम नंबर 3 में कॉमन क्या है। कॉलम नंबर 2 के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड दोनों में कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी। तो मैंने कॉमन निकाल लिया बच्चों। जब मैंने कॉमन निकाला तो x प्लस वाई प्लस जेड का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा y प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर। आप क्वेश्चन को धीरे धीरे करो, 3 स्टेप लेके करो, आराम से आएगा। ये कॉमन निकल चुका बच्चों यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस जेड माइनस वाई, यहाँ 0। यहाँ क्या बचा, x माइनस वाई माइनस जेड, यहाँ 0,
और यहाँ बचा एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है भाई, यहाँ तो कोई डाउट? अब इसके बाद फिर से गाड़ी अटक जाती है भाई, इसको फिर क्या सॉल्व किया जाए। अब एक चीज़ देखो यार, अगर मैं इसको खोलता हूँ बच्चों तो ये क्या खुलेगा, ये अगर खुलेगा आपका तो ये खुलेगा बच्चों वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz, ये आएगा। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है बच्चों, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अगर इस कॉलम में से मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो वाई स्क्वायर चला जाएगा, जेड स्क्वायर चला जाएगा, क्या बचेगा आपके पास इकलौता 2yz। तो मतलब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन और क्या हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी, यही कंडीशन है। तो मैंने भाई इस पर कंसंट्रेट किया, तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या लगाई, मैंने भाई प्रॉपर्टी ये लगाई कि अगर मैं कॉलम रो में फर्स्ट रो में से, ठीक है, नीचे जब भी मैच करते हैं तो हम लोग रो ऑपरेशन लगाते हैं, आमने सामने जब भी लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, कॉलम। तो पहली वाली रो में से मैंने बोला कि दूसरी और तीसरी रो को ऐड करके क्या कर दो, माइनस कर दो। फायदा क्या निकल के आएगा भाई, अब ये थोड़ा सा बच्चों क्या खुद से कैलकुलेशन करना है जरा, इसमें से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दो तो क्या बचेगा बच्चों, 2yz। यहाँ तो वाई स्क्वायर है, यहाँ भी जेड स्क्वायर है। रो 1 में चेंज आना है तो रो 2 में तो कोई चेंज नहीं आएगा बच्चों, ये तो ऐसी रहेगी, और ये भी क्या रहेगा बच्चों, ऐसे ही रहेगा। ठीक है भाई। अब देखो भाई, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, अगर मैं यहां पर इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये तो 0 है, यही आएगा। इसमें से माइनस कर दो तो x माइनस वाई माइनस जेड में से बच्चों माइनस कर दो, इसको माइनस करूंगा कितना आएगा बच्चों, माइनस एक्स माइनस जेड प्लस वाई। एक्स और जेड क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आउट, सॉरी एक्स और जेड नहीं कट गए, वाई और एक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट, माइनस जेड क्या हो गया बच्चों, 2z। तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस 2z। ऐसे ही इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा, इसमें से माइनस कर दो बच्चों। जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का 2y। अब जो मैंने स्टेप यहाँ किया वही आप लोग खुद से करके देखो, ये आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट, धीरे धीरे आराम से पहुंचो। ठीक है भाई, यहां तक नोट करना है यार। अगले स्टेप बच्चों, हटा दो इसको। अगले स्टेप में मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2yz है, यहाँ 2z है, यहाँ कमी किसकी है, y की। अगर यहाँ पे 2yz होता, दोनों को ऐड कर देता, 0 हो जाता। यहाँ कमी किसकी है, y की। यहाँ कमी है 2y है, z नहीं है, तो यहाँ कमी किसकी है, z की। अगर ये 2yz होता तो मैं इसके साथ ऐड कर देता, कितना आता, 0, दो पोजिशन में 0 मिल जाता। लेकिन फिलहाल यहाँ पे कमी किसकी है, इस वाले में कॉलम में कमी है y की, इस वाले कॉलम में कमी है किसकी, z की। तो मैंने बोला इस कमी को फुलफिल कर दिया जाए। तो मैंने बोला कि भाई कॉलम नंबर सेकंड को मैं अगर किससे मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों, y से, और कॉलम नंबर 3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं z से। अच्छा जाएगा। तो भाई बाहर क्या था मेरे पास, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। पहले वाले कॉलम में तो कुछ करना ही नहीं बच्चों, ये वाई स्क्वायर है और ये क्या बच्चों, जेड स्क्वायर। इसमें मैंने y का मल्टीप्लाई किया बच्चों, यहाँ मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो हर एक टर्म मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस का वाई स्क्वायर, यहाँ आ गया 0। इस वाले में जेड का, अच्छा बच्चों इसमें मैंने वाई का मल्टीप्लाई किया बच्चों, यहाँ तो मैंने मल्टीप्लाई करी, तो यहाँ पे डिवाइड में क्या आएगा, वाई। अगले वाले में जेड का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसमें मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा, 2yz, यहाँ 0। इसमें जेड का मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा, एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस का जेड स्क्वायर। इस स्टेप के बाद बहुत सारे बच्चे को आंसर क्या आता है, डूब जाता है, आंसर आता ही नहीं है। यहाँ तक बहुत सारे बच्चे पहुँच भी जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इसको आराम से बिल्कुल एक एक स्टेप आराम से दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कैसे कैसे चलना है। ठीक है, अब आपको दिख रहा है भाई कि यहाँ पे माइनस का 2yz है, ये प्लस का 2 है, ऐड कर दूंगा 0 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ प्रॉपर्टी लगाने का फायदा ये है, आमने सामने वाले कॉलम लगेगा तो C2 चेंजेस टू C2 प्लस C1 एंड C3 चेंजेस टू C3 प्लस C1। इस कॉलम और इस कॉलम को मैंने ऐड किया, तो यहाँ पे देखोगे आप x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, नीचे हो गया वाई जेड, यहाँ पे 2yz
यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे जेड स्क्वायर। इन दोनों को बच्चों मैं ऐड कर रहा हूँ, कितना हो गया 0। इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा बच्चों, कॉलम 2 प्लस कॉलम 1, ये प्लस का वाई स्क्वायर, ये माइनस का वाई स्क्वायर कट जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, एक्स वाई प्लस वाई जेड, ये बचेगा। यस और नो। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो माइनस वाई स्क्वायर से प्लस वाई स्क्वायर कट जाएगा, यही दो टर्म तो बचेंगे। और इनमें भी अगर देखा जाए तो दोनों में कॉमन क्या है, वाई। अंदर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस जेड। इन दोनों को ऐड करो बच्चों, क्या बचेगा, इन दोनों को ऐड कर दो, क्या हो गया, इन दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो माइनस जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर चला जाएगा, बचेंगे सिर्फ ये दो टर्म। इन दोनों में कॉमन क्या बच्चों, जेड। अंदर कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई। इसमें कोई डाउट किसी प्यारे बच्चे को, बोल दो भाई, हो तो नहीं है। इसके बाद बढ़ोगे, अब देखो भाई इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा। मैंने देखा अभी तक जितने बच्चे होते हैं ज़्यादातर उन सबको इस क्वेश्चन के अंदर बड़ी डाउट होते हैं, बड़ी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, अब एक चीज लगा, इस पूरी रो में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 2y बाहर निकाल सकता हूँ, बाकी सब 0 0 है। तो मैंने यहाँ से क्या किया बच्चों, अगले स्टेप में देखना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये तो बाहर था, नीचे था बच्चों वाई जेड। यहाँ वाले रो में से मैंने 2y कॉमन निकाल दिया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 0। इस पूरी रो के अंदर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई है, यहाँ वाई स्क्वायर है, कॉमन एक चीज है वाई। तो ये मैंने वाई बच्चों यहाँ से कॉमन निकाला, तो यहाँ क्या बचेगा, वाई। यहाँ बचेगा एक्स प्लस जेड, और यहाँ बच जाएगा वाई। इस पूरी रो में से कॉमन क्या दिख रहा है, जेड जेड जेड, बाहर निकला जेड, यहाँ आ जाएगा जेड, और यहाँ आ जाएगा बच्चों एक्स प्लस वाई, और यहाँ आ गया बच्चों वाई जेड। इसमें कोई डाउट, ठीक है भाई, हटा दो इसको। और बेटा ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से आने के लिए खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक दो बार समझ के करोगे, खुद से करोगे, आ जाएगा। तो इस वाई जेड से बच्चों ये वाई जेड क्या हो गया, खत्म। आपके पास क्या बचा, 2y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इन दो पोजीशन पे तो 0 0 है, 1 के अलोंग क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो 1 के अलोंग जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा बच्चों, तो 1 के अलोंग जो डिटरमिनेंट आएगा, आपको क्या पता होता है, सामने वाली रो छोड़ दो और इसके नीचे वाला क्या कर दो, कॉलम छोड़ दो। तो भाई यहाँ पर जो अगले वाले स्टेप में क्या आएगा, एक्स प्लस जेड, नीचे जेड, यहाँ वाई, यहाँ एक्स प्लस वाई, ये है। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों, 2y एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसका मतलब ऐसे करोगे, एक्स प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वाई इंटू जेड, यही होगा। यहाँ लिख दिया मैंने, लिख देता हूँ, एक्सपेंड अलॉन्ग R1। अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, 2y एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई से करोगे बच्चों एक्स वाई, इसका मल्टीप्लाई से करोगे जेड एक्स, इसका मल्टीप्लाई से करोगे जेड वाई, माइनस का वाई जेड। इससे ये क्या होगा, कैंसिल आउट। आपके पास ये 3 टर्म बचे, इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों, एक्स। एक्स बाहर निकालोगे, एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे पावर 1 है, तो कितना हो जाएगा, 2xy एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, एंड दैट इज इक्वल टू क्या था बच्चों, RHS। हेंस क्या हो गया, प्रूफ। कैसा लगा क्वेश्चन, है धांसू क्वेश्चन एकदम। अब ये धांसू क्वेश्चन आप लोगों के लिए चुटकी भर तब होगा जब आपके अच्छी तरीके से क्या कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे। 2 बार लेक्चर देखो, नोट करते चलो साथ साथ, ठीक है। कैसे कैसे मैंने कंडीशंस लगाई हैं, और पहले तो खुद से ट्राई करो, मैं तो कहता हूँ, ठीक है। नोट डाउन। आगे बढ़ो। दूसरा एक क्वेश्चन बच्चों, एग्जाम्पल है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा गया है वो। एग्जाम्पल नंबर 34 बच्चों, ठीक है। वो भी एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं तो कहूँगा आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए इसको, ठीक है भाई।
एग्जाम्पल नंबर 34। एग्जाम्पल 34 क्या कह रहा है बच्चों, a प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी यू एंड c प्लस डी एक्स, सी एक्स प्लस डी वी एंड p प्लस क्यू एक्स, पी एक्स प्लस क्यू और w। और इस पर जो प्रूव करना है वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ दे रखा है बच्चों a b u c d v एंड p q w। ठीक है बच्चों, ये सब आपको सॉल्व करने में जितने इस क्वेश्चन में रह गए हैं इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज वाले, ये मान के चलो कि मैंने आपको 90% क्वेश्चन करा दिए। अब कुछ बचे हुए गिने चुनिंदा उनको भी हम लोग कर लेते हैं फटाफट। ये क्वेश्चन बच्चों ये सीबीएसई बोर्ड में कई बार पूछा गया, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। आपको बराबर प्रूव करना बच्चों इसके। बच्चे कई बार क्या होता है कि वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते रहते हैं, एग्जाम्पल छोड़ देते हैं और उसी का फायदा एग्जाम में उठा लेता है और ये वाले क्वेश्चन पुटअप कर देता है। अब ये क्वेश्चन बच्चों, तो भाई इसको अप्रोच कैसे लगाई जाए, आपको जो प्रूव करना है वहाँ पर ए बी अकेले हैं, यहाँ पे ये दो मिले हैं, साथ में क्या आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी आ रहा है। अगर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैं देखूँ, अगर ये मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर पहले वाले पे, तो ये होता a इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होता a इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं मल्टीप्लाई करता a इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब होता है a माइनस ए एक्स स्क्वायर, यही कंडीशन थी। अब ये कंडीशन कब आ सकती है, जब मैं इसको देख रहे हैं ना, यहाँ पर मुझे इकलौता a चाहिए, कैंसिल मुझे करना पड़ेगा। कैंसिल करने के लिए नीचे वाले में कमी किसकी है, x की। अगर मैं नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दूं x से और इसमें से इसको क्या कर दूं बच्चों माइनस, तो bx से b चला जाएगा, बोलो हाँ ना। तो हमारा जो ऑपरेशन लगेगा बच्चों वो क्या लगेगा, हमारा जो ऑपरेशन लगेगा वो ये लगेगा कि भाई सेकंड रो के अंदर आप x का मल्टीप्लाई करो और फर्स्ट में से माइनस कर दो, तो r1 चेंजेस टू r1 माइनस r2 और सेकंड रो में किसका मल्टीप्लाई करना है x का। तो भाई देखो यार चेंज r1 में आ रहा है, पहली बात तो ax प्लस b लिख दिया, यहाँ cx प्लस d लिख दिया, यहाँ पे px प्लस q लिख दिया, भाई लिख दिया, यहाँ पे u है, यहाँ पे v है, यहाँ पे w है। अब देखो यार a प्लस bx पहला वाला पहली वाली रो का एलिमेंट माइनस दूसरी वाली रो का एलिमेंट क्या है बच्चों ax प्लस b, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे x से। बच्चे क्या करते हैं, ये वाली जो चीजें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो ओरली कर रहा होता है बच्चा, इसलिए उसको थोड़ा कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर देखो यार a प्लस बी एक्स माइनस करूंगा बच्चों ए एक्स स्क्वायर, इसका माइनस इसमें करूंगा माइनस का बी एक्स से बी एक्स कैंसिल आउट, क्या आ गया a माइनस ए एक्स स्क्वायर, कॉमन निकालूंगा कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर a इंटू कितना आ गया बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम प्रोसीजर यहाँ करूंगा बच्चों, तो c इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, p इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है पूरी की पूरी रो में कॉमन क्या दिख रहा है भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा a, यहाँ पे ax प्लस b, यहाँ पे u, यहाँ पे c, यहाँ पे cx प्लस d, यहाँ पे v और यहाँ पे p, यहाँ पे px प्लस q और यहाँ पे क्या है बच्चों w, यही है। अब मेरा जो काम था, मुझे जो प्रूव करना था उसमें a c p तो आ गए, u v w भी आ गए, बस बीच में क्या चाहिए b d और q चाहिए, ax नहीं चाहिए, cx नहीं चाहिए, px नहीं चाहिए। करने को तो ये हो सकता था आप लोग इसको ब्रेक भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन उससे अच्छा तरीका एक और है, वो आप अप्लाई कर दो। ये डालो बच्चों, इतना तो नोट कर लिया आप लोगों ने। अब देखो भाई इसके बाद जो स्टेप मैंने लगाया, मैंने बोला यहाँ पर एक कंडीशन कर सकता हूँ मैं, मुझे यहाँ पे b चाहिए, मतलब मुझे यहाँ पे ax को हटाना है, तो मतलब a ऊपर है लेकिन उसमें x नहीं है। अगर मैं पहली वाली रो को x से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ हो जाएगा ax, देख रहे हैं ना। अगर आप पहली वाली रो को मल्टीप्लाई करोगे x से तो ये हो जाएगा ax, ये cx और ये px, इसमें से इसको माइनस कर दोगे, ax से ax चला जाएगा, क्या बचेगा आपका b, cx से cx चला जाएगा, क्या बचेगा d, px से px चला जाएगा, क्या बचेगा q। तो लेकिन कमी क्या है, लेकिन अभी फिलहाल तो यहाँ पर ऊपर क्या नहीं था, x नहीं है, तो हम लोग बोला कोई बात नहीं हम कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम लोग ऑपरेशन जो लगाएंगे बच्चों क्या लगाएंगे कि भाई सेकंड रो में से सेकंड रो माइनस पहली वाली रो को माइनस करना है और पहली वाली रो को किससे मल्टीप्लाई कराना है बच्चों x से। तो अगले स्टेप में क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर तो पहली वाली रो में तो कोई चेंज नहीं आ रहा बच्चों, ये तो ऐसी रहेगी। तीसरी वाली रो में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, इसमें x मल्टीप्लाई करूंगा ax, इसमें से माइनस करूंगा क्या आएगा b, यहाँ cx होगा माइनस करूंगा क्या आएगा d,
यहाँ क्या आएगा बच्चों क्यू, एंड दैट इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों RHS। यही आपको क्या करना था प्रूफ। और यहाँ पे बच्चों ये क्वेश्चन क्या होगा समाप्त। कोई डाउट कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं हटा दूं? अच्छा बच्चों अब आप लोग इन क्वेश्चनों में प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व करना और जब आप लोग लेक्चर देख लो तब मुझे इसका सॉल्यूशन भेज देना। आप जब लोग कर लो और नहीं होगा तो कल मैं फिर आपको बताऊंगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन बच्चों ये रहा आप लोगों के लिए होमवर्क कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ दैट, मतलब बिना एक्सपेंड किए आपको प्रूव करना है बच्चों। और क्वेश्चन क्या है बच्चों 1 1 1 BC CA AB B प्लस C प्लस A प्लस B 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है भाई। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को करिएगा। विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव करना है, यानी कि बिना एक्सपेंड किए आपको इसको ये डिटरमिनेंट इसके बराबर आएगा, ठीक है बच्चों। ये आज का आप लोगों के लिए टास्क है। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।